हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे होली स्पेशल चंद्रकला गुजिया जो बहुत टेस्टी बनती है। सबको बहुत ही पसंद आती है और इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। और इसे हम बनाकर 5-10 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन माय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे गुजिया के लिए स्टफिंग, जिसके लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम मावा लिया है। और मावे को हम सबसे पहले भून लेंगे। आप जब भी मार्केट से मावा लेकर आते हैं तो उसे थोड़ा सा देर भून लें। इससे मावा जो है वो ज़्यादा दिन तक चलता है, यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होता है। अब इसे मैं भून लूँगी और जो गैस का जो फ्लेम है वो हमें मीडियम रखना है। जैसे ही हम गर्म करेंगे तो मावा थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, लेकिन ठंडा होने के बाद वो वापस से टाइट हो जाता है। गैस मैंने ऑफ़ कर दी है। यहाँ मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा, यानी कि 250 ग्राम मैदा था। इसमें आधा कप मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल और 2 चम्मच के करीब डाला है देसी घी मोयन के लिए। इन्हें अच्छी तरह से आटे के साथ में मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो सिर्फ घी का मोयन डाल सकते हैं या फिर सिर्फ तेल का डाल सकते हैं, या दोनों को मिक्स करके डाल सकते हैं। जब मोयन जो है वो हमारा आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो यहाँ अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए एक इसका टाइट सा डो तैयार कर लूँगी। जब भी आप गुजिया बनाते हैं तो उसका आटा है वो आपको बिल्कुल टाइट लगाना है, सॉफ्ट नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आटा सॉफ्ट रहेगा तो जो हमारी जो गुजिया बनेंगी वो क्रिस्पी नहीं बनेंगी, थोड़ी सी नरम रह जाएंगी। अब यहाँ मैंने थोड़ा पानी डाला है तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम एक इसका टाइट सा डो लगाएंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो मैदे के अंदर थोड़ा सा सूजी भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 कटोरी मैदा लिया था ना, तो आप 1.5 कटोरी मैदा और आधा कटोरी सूजी ले लें। इससे भी गुजिया बहुत अच्छी क्रिस्पी कुरकुरी बनती हैं। लेकिन अगर आप खाली मैदे से भी बनाते हैं तो वो भी बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। अब यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए एक इसका टाइट सा डो तैयार कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी हमें इसलिए डालना है क्योंकि अगर हमने एक साथ ज़्यादा डाल दिया तो मैदा जो है वो एकदम से पतला हो जाएगा, यानी कि आटा हमारा सॉफ्ट लगेगा। आटा लगाने के बाद में मैंने उसे ढककर रेस्ट पर रख दिया है। यहाँ जो मावा था वो भी ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा हार्ड भी हो गया है। तो इसे अच्छी तरह से मैं मैश कर लूँगी। अब यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब डेसिकेटेड कोकोनट और यहाँ मैंने ली है बादाम की कतरन। इसको मैंने हल्का सा चाकू की मदद से क्रश कर लिया था। और यहाँ मैंने लिए हैं कुछ काजू। काजू को भी मैं इसमें डाल के थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो काजू था उसे दरदरा कर लिया है। आप चाहें तो चाकू की मदद से इसे मोटा मोटा भी कट कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो थोड़ा ड्राई फ्रूट खाना कम पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने इसे दरदरा करके डाला है, जिससे कि जो हमारी गुजिया की जो स्टफिंग है उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। और यहाँ मैंने ली है जो पिस्ता होता है वो लिया है, पिस्ते की मैंने कतरन ली है। इसे भी मैं हल्का सा क्रश कर लूँगी जिससे कि थोड़ा सा दरदरा सा हो जाए। क्रश करने के बाद हम इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला था, आप चाहें तो नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने ली है 7 से 8 इलायची। इलायची हम इसमें डालेंगे अच्छे से फ्लेवर के लिए। इलायची से हम कोई भी जो मिठाई बनाते हैं ना उसमें इलायची डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने फ्रेश इलायची ली है, इसे मैंने हल्का सा कूट लिया था जिससे कि इसका जो छिलका है वो निकल जाएगा और इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है। अब ये जो छिलके हैं ना, इसे मैं चाय की पत्ती में डाल देती हूँ, जिससे कि जब भी हम चाय बनाते हैं ना तो उसमें इलायची का टेस्ट आ जाता है। तो फेंकने के बजाय आप इस तरह से कीजिए। और जो दाने थे ना उसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है और बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। और यहाँ मैंने इलायची थी जो इसे मैं स्टफिंग के अंदर डाल दूँगी। सारी चीज़ें डाल दी हैं। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जो भी आप ड्राई फ्रूट्स खाना चाहें, जितनी क्वांटिटी में खाना चाहें। ज़्यादा ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने मीठे के लिए इसमें डाला है बूरा। जैसे मैंने 1 कटोरी मावा लिया था तो उसी कटोरी से मैंने थोड़ा-सा खाली मैंने मीठे के लिए बूरा डाला है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, मतलब मीठा आप जैसा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब यहाँ जो मैंने बूरा डाला था ना वो इसमें बिल्कुल सफिशिएंट था और आप इसे टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं बूरे को। बूरे को हम मावे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी जो चंद्रकला गुजिया थी उसकी जो स्टफिंग है वो बनके रेडी हो गई है।
और फ्रेंड्स यहाँ मैंने मावे की स्टफिंग बनाई है। आप चाहें तो जो आटा और सूजी होता है ना, उसे भी भून के एक कसार बनाया जाता है, उसकी भी स्टफिंग भरी जाती है। दोनों ही बहुत ही टेस्टी लगती है। बस अंतर इतना होता है कि जो मावा है ना, उसकी गुजिया हम 5 से 6 दिन बनाकर रख सकते हैं, लेकिन जो कसार वाली गुजिया है ना, उसे आप 15 से 20 दिन या फिर महीने भर तक के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ गुजिया बनाने के लिए यहाँ मैंने आटे की एक मोटी सी लोई ले ली थी और उसकी बड़ी सी एक रोटी बेल ली है, और बेलने के बाद में मैं उसे कटोरी से कट करूँगी। आप चाहें तो छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के और उसे जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना, उस तरह से बेल के भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आसानी होती है। अब यहाँ मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब मैं इसे कट करने के लिए एक किनारे जैसे पैने किनारे वाली एक कटोरी लूँगी, इससे कट कर लूँगी। इससे क्या होगा कि हमें बराबर साइज़ की जो पूड़ियाँ हैं वो मिल जाएंगी। तो यहाँ इस तरह से हम कट कर लेंगे। आप छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। वैसे हमें जो अगर आप सांचे से गुजिया बनाते हैं तो उसमें हमें सांचे के हिसाब से ही जो पूड़ियाँ हैं वो बेलनी होती हैं, क्योंकि यहाँ मैं चंद्रकला गुजिया बनाऊंगी तो इसे हाथों से ही बनाएंगे बिना किसी सांचे के। तो उसके लिए हमें एक शेप की ही इकसार जो पूड़ियाँ हैं वो चाहिएंगी। अब यहाँ मैंने जो मैंने रोटी बेली थी उसमें से 4 पूड़ियाँ मैंने कट कर ली हैं। अब यहाँ एक के ऊपर मैं रखूँगी स्टफिंग, और स्टफिंग को हम इस तरह से फैला देंगे। आप अपने हिसाब से स्टफिंग ले सकते हैं। बिल्कुल कम भी नहीं लेनी है और ज़्यादा भी नहीं लेनी है। अगर ज़्यादा लेंगे तो बनाते वक्त वो बाहर निकलेगा, और अगर कम लेते हैं तो फिर जैसे खाने में गुजिया अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसलिए हमें बिल्कुल ठीक ठीक लेनी है जो स्टफिंग है। अब यहाँ मैंने स्टफिंग रखने के बाद में जो लोई थी उसकी चारों किनारों पर मैंने सारे किनारे पर पानी लगा दिया था, और पानी लगा के जो दूसरी पूड़ी थी उसे मैंने उसके ऊपर रखकर कवर कर दिया है, और फिंगर की मदद से इस तरह से हम चिपका देंगे। पानी लगाने से जो ये हमारी गुजिया है ये अच्छी तरह से पैक हो जाएगी। और आप चाहें तो पानी में थोड़ा सा मैदा मिला के एक स्लरी बना सकते हैं, उससे भी इसे पैक करने में बहुत ही हेल्प होती है। और यहाँ पानी से भी देखिए आराम से चिपक गई है। अब हम इसे एक शेप देंगे जो कि चंद्रकला गुजिया होती है ना, उसके चारों तरफ जो डिज़ाइन बनी होती है, तो हमें वो डिज़ाइन बनानी है। इसके लिए हम फिंगर की मदद से इस तरह से थोड़ा सा एक किनारा मोड़ेंगे और फिर दूसरा किनारा उसी के ऊपर इस तरह से चिपकाते जाएंगे फिंगर की मदद से। ये देखिए हल्का हल्का सा हमें एक किनारा लेना है, उसे दूसरे के ऊपर सेट कर देना है, फिर दूसरा किनारा लेना है, उसे पहले वाले के ऊपर सेट कर देना है। तो इस तरह से जब हम बनाते हैं ना तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, और हमारी जो चंद्रकला जो गुजिया की शेप है वो बहुत ही अच्छी आ जाती है, और ये बिना सांचे के ही बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर तैयार होती है। और मेरे को तो ये जो हम सांचे से जो गुजिया बनाते हैं ना उससे तो ये ज़्यादा इजी लगता है। तो देखिए इस तरह से हम मोड़ते चले जाएंगे और एक हमारी सुंदर सी जो डिज़ाइन है वो बन के तैयार हो जाती है। ये गुजिया का ही एक प्रकार होता है, बस अंतर इतना है कि जो चंद्रकला गुजिया होती है उसकी डिज़ाइन अलग होती है, और चंद्रकला इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि चंद्रमा के जैसे इसे गोल बनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी देर में ही हमारी चंद्रकला जो गुजिया है इतनी अच्छी तरह से बन के रेडी हो जाती है, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। तो इसी तरह से हम हमारी जो सारी गुजिया उन्हें बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ यहाँ मैंने जो एक पूड़ी कट की थी उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने यहाँ डाली है स्टफिंग। स्टफिंग डालने के बाद में उसे हमें अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेना है, मतलब पूरी पूड़ी के ऊपर फैलना नहीं चाहिए, बीच में ही रहना चाहिए। सेंटर में रखनी है हमें सारी जो स्टफिंग है, और फिर इसके सारी साइड में हम लगा देंगे पानी फिंगर की मदद से, जिससे कि जो हमारी चंद्रकला गुजिया है वो अच्छी तरह से सिक्योर हो सके। दोनों पूड़ियों के सारी तरफ चारों तरफ मैंने जो पानी था उसे लगा दिया है, एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, और रखने के बाद में फिंगर की मदद से इस तरह से दबा देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए, अच्छी तरह से पैक हो जाए, और जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। इस तरह से फिंगर की मदद से करने के बाद हम इस तरह से हाथ में ले लेंगे, और लेने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले, उसी हिसाब से फिंगर की मदद से हमें इसका छोटा सा जो किनारा है उसे फोल्ड करना है, और अंगूठे से उसे दबाते हुए जाना है, और फिर फिंगर की मदद से वापस से इस तरह से हल्का सा जो किनारा है वो एक दूसरे के ऊपर ही मोड़ते हुए चले जाएंगे, और इसे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन जाती है, और बिना किसी सांचे के ही बनती है। जब आप इस तरह से जो चंद्रकला गुजिया है वो बनाएंगे, देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और सबको बहुत ही पसंद आएगी, और खाने में तो जो उसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए बहुत इजीली बन जाती है। हम जो एक दो बार जो बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा हमें परेशानी आती है, लेकिन बाद में प्रैक्टिस हो जाती है और जो इसकी शेप है ना वो बहुत ही अच्छी आती है।
और मार्केट में हम जब भी जो गुजिया ख़रीदने जाते हैं ना तो बहुत ही महंगी मिलती है, और घर पे हम इसे अपने बजट के अंदर और बहुत प्योरिटी के साथ बना लेते हैं। और ये देखिए हमारी दूसरी चंद्रकला गुजिया भी बहुत ही अच्छी तरह से बनके रेडी हो गई। और फ्रेंड जो जैसे ही होली पास आने लगती हैं तो मार्केट में गुजिया दिखाई देने लगती है हलवाई की शॉप पे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती हैं। और गुजिया भी कई तरीके से बनाई जाती है, खाली स्टफिंग वाली बनाई जाती है जिसमें हम ड्राई फ्रूट की स्टफिंग भरते हैं, और मावे के साथ और जो कसार के साथ बनाई जाती है, और चंद्रकला गुजिया होती है, मतलब अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। और लेकिन जो इनका टेस्ट है वो सबका सेम ही होता है और बहुत ही अच्छी लगती है। हम घर पे इन्हें और अपने बजट के अंदर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इसे मतलब है ना बिना चाशनी के भी बनाया जाता है, और कई तरह जैसे गुजिया होती है उसके ऊपर चाशनी भी चढ़ाई जाती है, तो हम घर पे हमारे हिसाब से इसे बना सकते हैं। अब यहाँ मैंने जो दूसरी लोई थी उसे भी मैंने बेल लिया है। बेलने के बाद में इस तरह से कट कर लेंगे, और कट करने के बाद में हम जो हमारी जो स्टफिंग थी मावे वाली उसे भर लेंगे। और फ्रेंड्स मावा आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं या फिर मार्केट में भी ले सकते हैं। ये जो मावा था इसे मैंने घर पर बनाया था, क्योंकि जैसे होली दिवाली ये बड़े त्योहार पास आते हैं ना, तो ये जो मावा है ये मिलावट वाला मिलने लगता है जो नुकसान भी करता है। तो आप घर पे भी बना सकते हैं। घर पे ये बहुत ही जल्दी बहुत ही इजीली बन जाता है। यहाँ मैंने जो 250 ग्राम मावा है उसके लिए मैंने 2.5 किलो दूध लिया था, तो उसे मैंने जैसे जलाया था, और उसके बाद जब हमारा दूध एकदम गाढ़ा होता चला जाता है तो उससे मुझे वेट में 250 ग्राम के करीब जो मावा था वो मिला था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ स्टफिंग भर ली है। स्टफिंग भरने के बाद में इस तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, तो उसी तरह से हम इसे फोल्ड करते चले जाएंगे, और फोल्ड करने के बाद में इस तरह से हमारी ये जो चंद्रकला गुजिया है ये बनके रेडी है। इस तरह से हम हमारी एक एक करके सारी गुजिया बना लेंगे। आप चाहे तो सब एक साथ बनाकर फिर फ्राई कर सकते हैं, और या फिर आप थोड़ा थोड़ा बनाते हुए जैसे 3-4 आपने बना ली उसे ऑयल में डाल दी सिकने के लिए, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ मेरी देखिए इतनी जो चंद्रकला गुजिया बनके रेडी है, मैंने इतने फ्राई करूँगी, इतने में बाकी की गुजिया भी बना लूँगी। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल गरम किया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, या फिर अगर घी खाना पसंद करते हैं तो आप घी में भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। और जो गैस का फ्लेम है ना वो हमें मीडियम रखना है। जब हम गुजिया को ऑयल के अंदर डालेंगे तो जो ऑयल है वो ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। और फ्रेंड्स ये जो गुजिया है ना, मैं इनके ऊपर चाशनी नहीं चढ़ाऊँगी, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा शुगर सिरप बनाऊँगी जिसे मैं हल्का सा उसके ऊपर लगाऊँगी। तो उसके लिए यहाँ मैंने 2 चम्मच चीनी ली है, क्योंकि मैं बहुत ही कम बनाऊँगी शुगर सिरप, सारी जो गुजिया थी उन्हें डिप नहीं करूँगी, तो इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ी चाशनी बनाई है, जिसके लिए 2 चम्मच मैंने ली है चीनी। उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पानी। अब जो चीनी है ना उसे बस मेरे को इसमें मेल्ट करना है, कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। जो चीनी है हमारी एकदम से डिज़ोल्व हो जाए पानी के अंदर। और चीनी जो है देखिए बिल्कुल घुल चुकी है, इसके दाने दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी, नहीं तो चाशनी जो है वो कड़क हो जाएगी। अब इसमें एक अच्छे से कलर के लिए मैंने इसमें डाला है ऑरेंज फूड कलर, और एक अच्छे से फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालूंगी रोज़ एसेंस। आप केवड़ा एसेंस भी ले सकते हैं या फिर इलायची भी ले सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह से हम कर देंगे मिक्स, और ये हमारा जो शुगर सिरप है ये बन के रेडी है, इसे साइड में रख देंगे। और वैसे ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो गुजिया ऐसे ही बना सकते हैं बिना चाशनी की, क्योंकि हमने स्टफिंग में भी मीठा डाला था। अगर कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप बिना चाशनी के भी बना सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इसके ऊपर शुगर सिरप भी लगा सकते हैं, या फिर उनको एकदम डिप करके भी बना सकते हैं शुगर सिरप में। यहाँ मैंने इसका साइड चेंज कर दिया था, और यहाँ जो मेरी गुजिया थी ना वो हल्की सी एक गुजिया फट गई थी, और उससे जो उसका स्टफिंग थी जो इसमें हमने मसाला भरा था मावे वाला वो ऑयल के अंदर निकल गया था हल्का सा। तो यहाँ देखिए ये गुजिया जो है हमारी सिक चुकी है। एक एक करके हम इन्हें निकाल लेंगे, और हमें मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, नहीं तो अगर जो फ्लेम है गैस की वो हाई रहेगी तो ऑयल एकदम ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जो गुजिया है ना वो बाहर से तो अच्छी तरह से सिक जाएगी लेकिन अंदर से थोड़ी नरम रह जाएगी। तो इससे हमें जो कम मीडियम पे ही फ्लेम पर ही इन्हें सेकना है। वो मैंने गुजिया निकाल ली थी। इस तरह से हम बाकी की जो हमारी गुजिया थी उन्हें हम डाल लेंगे मीडियम फ्लेम पे, उन्हें कुरकुरा और क्रिस्पी होने तक दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए एक तरफ से सिक गई है, इनका साइड चेंज कर देंगे। और ये बनाने में बहुत इजी होती है, आप बस इन्हें थोड़ा सा जो हम भरते हैं ना स्टफिंग को और जो डिज़ाइन देते हैं उनमें ही टाइम लगता है, तो आप आराम से बैठकर इनको भर सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। और जो सारी चंद्रकला गुजिया हैं उन्हें आप स्टफिंग भर के
तैयार करके रख लें और उसके बाद फिर आप एक साथ इन्हें फ्राई कर सकते हैं। ये हमारी जो गुजिया है ये भी हमारी सिक गई है। इस तरह से हमारी जितनी भी गुजिया थी हम थोड़ा थोड़ा करके उन्हें फ्राई कर लेंगे। ये हमारी होली की स्पेशल चंद्रकला गुजिया बन के रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में कितनी सुंदर दिखाई दे रही है और ये जो इनकी जो डिज़ाइन है ये भी बहुत ही अच्छी आई है, बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है और ज़्यादा प्योरिटी के साथ होती है। अब यहाँ जो मैंने शुगर सिरप बनाया था ना, मैं उसे जो हमारी ये जो गुजिया है इनको पूरा चाशनी में कोट नहीं करूँगी, बस इनका जो बीच का हिस्सा है ना उस पर मैं हल्का हल्का सा शुगर सिरप लगाऊंगी, जिससे कि एक अच्छा सा कलर भी आएगा और जो हमने इसमें रोज़ एसेंस डाला था उसका भी एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। और एक मैं इसके ऊपर जो पिस्ता है उसकी कतरन डालूंगी तो वो भी इसके साथ सेट हो जाएगी चाशनी के साथ में। तो यहाँ सारी गुजिया के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा जो शुगर सिरप था उसे डाल दूंगी और उसके बाद मैं इसे पिस्ते की कतरन के साथ गार्निश करूंगी। आप चाहें तो काजू किशमिश या फिर बादाम के साथ भी गार्निश कर सकते हैं या फिर चांदी का जो वर्क है वो भी लगा सकते हैं। आपको जैसा पसंद है उसके हिसाब से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। तो ये जो मावे वाली गुजिया है ना, आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना तो इनको आप 5 से 6 दिन के लिए ही स्टोर करके रखें, उससे ज़्यादा फिर मावा ख़राब होने का डर रहता है। और जो कसार वाली जो गुजिया होती है ना, उन्हें आप 15 से 20 दिन या फिर महीने भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चंद्रकला गुजिया बनकर रेडी है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।